हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। क्लास 6 हिंदी लिटरेचर में आज कविता है, चैप्टर है 10 और जिसका शीर्षक है बादल पानी। ठीक है, पानी बरसात होती है किसके द्वारा? बादलों के द्वारा। और उसके बाद फिर क्या होता है? फिर वाष्प बनकर उड़ जाता है। यानी इसमें वैज्ञानिक फार्मूला को भी दिखाया गया है और बरसात से क्या क्या चीज़ पृथ्वी में क्या परिवर्तन हो जाता है उसको भी बताया गया है। बादल किस तरीके से होते हैं उसके विषय में यहाँ पर बताया गया है। और बादल के आने से लोगों में क्या उत्साह होता है, जीवों में क्या उत्साह होता है और साथ साथ बच्चों में कैसा उत्साह होता है, इसके विषय में भी कवि ने बादल आने के माध्यम से कविता में बताया है। तो बादल पानी कविता का शीर्षक आज हम पढ़ेंगे। आपको इस कविता को वाचन के साथ साथ इसकी व्याख्या आपको इस वीडियो में बताएंगे और इसके भाव को स्पष्ट करेंगे कि बादल क्या है, पानी की बरसने से क्या होता है। तमाम बातें जो बातें इसमें छिपी हुई है कविता में, इसको आपको हम इस वीडियो में व्याख्यान के माध्यम से स्पष्ट करेंगे। तो आज शीर्षक जो है बादल पानी, इस कविता को आज हम पढ़ते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या क्या बातें स्पष्ट की गई, बताई गई कवि के द्वारा बादल की। ठीक है, तो बादल प्रकृति का जो, पहले थोड़ा सा हम और बता देते हैं कि प्रकृति का जो आधार है जिससे पृथ्वी टिकी हुई है, ये किससे? पानी से। अगर पानी नहीं है, जल ही क्या है? जीवन है। अगर जल नहीं है तो सब कुछ नीरस हो जाता है, शुष्क हो जाता है, सूख जाता है और सारा चीज बेकार हो जाता है और मानव जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। तो पानी का आधार कहाँ से कैसे होता है? पानी का आधार होता है बादलों के द्वारा। और भी आधार है, नदियां हैं, समुद्र है और भी जो भी आधार है वो भी बादल, उनसे भी पानी मिलता है। लेकिन जो पानी का जो वाष्पीकरण होता है वो समुद्र से भी होता है, नदियों से भी होता है, तालाबों से भी होता है। सब वाष्पीकरण होने के बाद वो क्या करते हैं? बादल के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं और परिवर्तित होकर आकाश में जब ठंड और गर्म से मिल करके वो वाष्पीकरण होकर के जब वो बन जाते हैं तो गगन में छा करके उसके बाद फिर ठंडे गर्म पा करके फिर पेड़ों के जो और पृथ्वी के जो चुंबकीय तत्व है उसको अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। आकर्षित करने के बाद क्या होता है? पानी की घनघोर बारिश होती है। फिर पुनः क्या होता है कि पृथ्वी हमारी हरी भरी हो जाती है गर्मी के बाद और फिर हरा भरा पूरा धरती हो जाता है। यही क्रम साल में चलता रहता है, ऋतुएं बदलती रहती है। ऋतुएं शरद, फिर गर्म ऋतु, फिर उसके बाद वर्षा ऋतु, फिर शरद ऋतु, फिर गर्म ऋतु, फिर वर्षा ऋतु। इसी क्रम को चलता है, चक्र चलता है और उसी प्रकार से धरती में जीवन चलता रहता है। तो बादल कविता पानी, बादल पानी कविता में हम देखते हैं कवि ने क्या क्या बातें लिखी है। बादल आए कितना सारा पानी लाए, बादल भूरे काले खूब बरसने वाले। कभी यहाँ पर बच्चों के माध्यम से बच्चों का अपने प्रतीक बना करके कि बच्चे जब बादल आते किस प्रकार से उत्साह खुश हो जाते हैं और देख कर कितना उनका आनंद आता है। बादलों के घनघोर जब छा जाते हैं गगन आकाश में तो उनको कितनी खुशी, कितनी उत्साह जागृत होती है। उसी भाव को स्पष्ट किया यहाँ पर कवि ने पंक्तियों की। बादल आने पर बच्चे झूमने लगते हैं। और बादल किस किस प्रकार से आते हैं? बादल के रंग के विषय में यहाँ पर कवि ने बताया कि बादल काले भी होते हैं, बादल भूरे भी होते हैं, बादल श्वेत भी होते हैं, मतलब सफेद होते हैं और खूब बरसने वाले भी बादल काले होते हैं। जो एकदम काले काले बादल खूब बरसने वाले होते हैं। और इस प्रकार से बादल कि यहाँ पर कवि ने कहा कि बादलों के द्वारा ही हमें खूब बरसात होती है, यानी पानी का हमें आगमन होता है पृथ्वी पर और पृथ्वी क्या होता है? जल से परिपूर्ण हो जाती है। ठीक है, तो बादल पानी का संबंध है। बादल इस प्रकार से आते हैं, पानी इस प्रकार से बरसता है। आगे देखते हैं, शहरों और पहाड़ों पर, सारे जंगल झाड़ों पर। तो अब यहाँ पर कवि स्पष्ट कर रहा है कि बादल किसी एक स्थान पर नहीं आते हैं कि केवल गाँव में आ जाए या किसी जंगल में जाकर बरसे, ऐसा कुछ नहीं। पूरे धरती को क्या करते हैं? जल से परिपूर्ण करते हैं। चाहे वो जंगल हो, चाहे वो शहर हो, चाहे वो गांव हो, चाहे वो खेत हो, चाहे वो किसी भी स्थान पर, कोई भी स्थान धरती का क्यों ना हो, वहाँ सब जगह आकर के बादल क्या करते हैं? अपने पानी को बरसाते हैं, उनसे पानी की प्राप्ति होती है और सारा धरती हर जगह पानी से भरपूर हो जाता है। तो बादल की महिमा बहुत ही अनंत है, बहुत ही बड़ी है। इनका सानी नहीं, अगर ये नहीं हम बरसते हैं तो हमारा धरती क्या हो जाता है? रेगिस्तान बन जाएगा और मानव जीवन खत्म हो जाएगा, सारे जीव जंतु भी समाप्त हो जाएंगे। तो बादल बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं हमारे धरती के लिए। ठीक है,
चमक चमक बरसातें होंगी, हरियाली से बातें होंगी। बादल के आने पर सभी लोग आशा करते हैं, सभी जीव जंतु आशा करते हैं कि जब हवा के साथ झमाझम बरसात होगी, तेज बरसात होती है, सारे पृथ्वी पानी से परिपूर्ण हो जाते हैं। उसके बाद धीरे धीरे क्या होते हैं, सारे तिनके हरे भरे तिनके अंकुरित होते हैं, पेड़ पौधे हरे भरे पानी प्राप्त हरे भरे से हरियाली से भर जाते हैं। खेत में फसलें हरे हरे भरे हो जाते हैं, सारा क्षेत्र हरा भरा खुशहाली प्राप्त होने लगता है। तो हरियाली किसका प्रतीक है? खुशी का प्रतीक है। तो जब सब पृथ्वी हरा भरा हो जाता है तो सारे जीव जंतु क्या होते हैं, अत्यंत खुशी और आनंददायक जीवन को प्राप्त कर पाते हैं। ठीक है, अगर बादल नहीं होते हैं, पानी नहीं बरसता है, तो सारा क्षेत्र हरियाली के स्थान पर रेगिस्तान हो जाएगा, सब सूख जाएगा। तो मानव जीवन नीरस और दुखी होकर तरह तरह के क्या हो जाता है, उनकी प्राण भी निकल सकते हो, जहाँ मर जाएंगे, कोई पृथ्वी पर कोई जीवन संभव नहीं हो पाएगा। तो बारिश का होना बहुत आवश्यक है, बादल का छाना बहुत आवश्यक है, और इन्हीं से हमारे जीवन में उत्साह जागृत होता है, लोग खुश होते हैं। सारे जीव जंतु का प्रकृति का जो आधार है बादल ही है। बादल के होने से प्रकृति सारे हरे भरे रहते हैं, हमें सब कुछ प्राप्त होता रहता है इन्हीं की जल वर्षा से, और सब कुछ जब हरा भरा हो जाता है तो हर तरफ हमें खुशी आनंद प्राप्त होता है। आगे देखते हैं। लेकिन हमें बताओ तो थोड़ा, या समझाओ तो, बादल आते कैसे हैं, पानी लाते कैसे हैं, किस प्रकार से बादल आते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन भी है, बादल कैसे आते हैं, कैसे बनते हैं, आकाश में कैसे छाते हैं, किस प्रकार से बरसात करते हैं, इन सब की बातों का यहाँ पर क्वेश्चन भी है, और इसका आंसर भी नीचे लिखा हुआ है। सूरज की गर्मी से पानी तालाबों और झीलों का हो जाता है, बनकर भाप सारी गीली चीजों का। तो यहाँ पर एक वैज्ञानिक फार्मूला भी दिखाया जा रहा है कि सूरज की जो तप्त गर्मी जब होती है, भयंकर जब गर्मी पड़ने लगती है, तो उनकी तेज किरण के द्वारा जो भी गीले स्थान होते हैं, जो भी पानी होते हैं, बड़े बड़े तालाब होते हैं, झीलों के जो बड़े बड़े तालाब होते हैं, बड़े बड़े जलभराव जो होते हैं, वो क्या होते हैं, वो सूख करके वाष्प बन करके ऊपर उड़ जाते हैं। ठीक है, उड़ जाते हैं, और सारा चीज़ वो नीचे का जो गीला स्थान वो सूख जाता है, हर स्थान, और वो भाप बन करके जब वो आकाश में उड़ जाते हैं, वही क्या हो जाते हैं, बादल बन जाते हैं। बादल बनने के बाद वहाँ पर वो ठंड हो जाता है, पहले गर्म आकाश में छाया रहता है, गर्मी से के बाद जब वो उपवास बनकर आ जाता है ठंडा हो जाता है। वही ठंडी गर्मी को जब संयुक्त होती है, संयोग होता है, तो ठंड होकर के क्या होता है, वहाँ पर पुनः फिर से वो बरसात के रूप में परिवर्तित हो जाता है, और पुनः बारिश होने लगती है। ठीक है, तो इस प्रकार से बादल बनते हैं, इस प्रकार से जल वर्षा होती है। ऊपर उठकर ये ही भाप ठंडी हो जाती है, जब ठंडी हो जाती है, भाप गर्मी से ठंडी हो जाती है, ठंड हो करके फिर क्या होता है, छोटे छोटे धूल कणों पर धीरे धीरे से जम जाती है, और वहाँ पर क्या होता है, धीरे धीरे क्या होता है, जम जाता है। जो धूल कण के कारण हमारे आकाश जो भूरे दिखाई पड़ने लगे, धूल कणों के कारण ही होते हैं, और धूल कणों के कारण छोटी छोटी बूंदों में क्या होते हैं, जम जाते हैं, और जमने के बाद क्या होता है, उड़ते उड़ते बूंदों के कण आपस में मिल जाते हैं, खूब घने काले काले ये बादल बन जाते हैं। फिर जब वो धूल कणों में जम जाते हैं, तो जम करके जब उड़ते हैं तो साथ में चिपकने लगते हैं, मिल जाते हैं, तो क्या होता है, ये खूब घने फिर काले काले दिखाई पड़ने लगते हैं, और काले काले बादल के रूप में दिखाई पड़ने लगते हैं। उसके बाद ठंडे ठंडे जब ये बादल आपस में टकराते हैं, फिर से अपना रूप बदलते हैं और पानी बरसाते हैं। उसके बाद जब टुकड़ियों में पहले बादल बनते हैं, बादल बनने के बाद जब आपस में टकरा जाते हैं, मिल जाते हैं, तो इनका दूसरा रूप बदल जाता है, और काले घने बादल के रूप में छा करके पूरे गगन में फिर क्या करते हैं, फिर से अपना रूप बदलते हैं और पानी बरसाते हैं। फिर ये घनघोर पानी बरसाते हैं, पृथ्वी फिर पानी से परिपूर्ण हो जाती है। तो बादल पानी कविता में ये आप समझ गए होंगे कि बादल किस प्रकार से बनते हैं, किस प्रकार से पानी। तो इस प्रकार से कविता में जो बादल पानी है, ये शारदीय में बादल की महत्ता का वर्णन किया गया है, पानी बरसने के तरीके का बात किया गया है, बादल के रूपों का बात किया गया है, और बादल की महत्वपूर्ण जो भूमिका होती है हमारे प्रकृति के संचालन में, उनकी बात की गई है, और बादल कैसे बनते हैं, किस प्रकार से बारिश होती है, इन सब का विवरण कवि ने इस कविता के माध्यम से प्रस्तुत किया है। तो आप ये कविता जो हमने आपको पोएट आपको पढ़ाई पोएम, और इसका जो व्याख्यान बताया, व्याख्यान दिया, इसका जो एक्सप्लेन किया, इसके विषय में आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो कविता का अपना एक महत्व भी है, यहाँ पर हर तरीकों को बताया गया है। इसको आप पुनः पढ़िए, वीडियो को रीड करने के बाद, इसको देखने के बाद
और इसको पढ़ने के बाद आप पुनः इसको पढ़िए और इसके भाव सौंदर्यता को समझिए और इस कविता को भी याद रखिए। ठीक है, तो ये कविता बहुत ही प्रकृति के लिए लाभदायक है, प्रकृति के पदार्थों के लिए लाभदायक है और हर प्रकार से ये हमारे जीवन के लिए उपयोगी है। ठीक है, आगे ये कविता है जिसका आपको हम भावार्थ इसके बाद PDF बनाकर भेजेंगे, आप उसको कॉपी पर नोट कर लीजिएगा और तब तक इस वीडियो को आप पढ़िए और इसको देखिए। ठीक है, और इसको जो हमने व्याख्या बताया इसको समझिए और पढ़ करके इसको भी अपने कंठस्थ करिए और उसको याद रखिए। ओके, थैंक यू दिस वॉचिंग दिस वीडियो।